नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसे कि पता है कि हम आपको पर डे 25 प्लस मॉक टेस्ट कराते हैं, 35 प्लस मॉक टेस्ट और 25 प्लस मॉक टेस्ट कराते हैं, जो आपको सुबह 7 बजे मिलते हैं। जे सुबह 7 बजे और जे सुबह 9 बजे मिलते हैं आपको। तो आपको देखना नहीं, मत भूलना है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको कराते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे, ये है क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित क्या रहेगा? आयतन रहेगा, भार रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, घनत्व रहेगा। तो आपको बताना है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। तो आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो जो भी दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल उनका घनत्व बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो गाइस क्या है कि जो सरल लोलक होता है वो यानी उसके आवर्तकाल के दो गुना होता है। कैसा होता है? दो गुना होता है, उसके दो गुना। जब ये 4% बढ़ेगी तो उसका किसका आवर्तकाल का दो गुना होता है। सरल लोलक की लंबाई होती है आवर्तकाल के दो गुने होती है, यानी दो गुने होती है गाइस, दो गुनी होती है। तो ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपकी 8% बढ़ेगा, या 2% बढ़ेगा, या 4% बढ़ जाएगा, या उनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल, जब इसकी दो गुना बढ़ेगी तो इसका दो गुना बट इसके दो गुना क्या होता है, इसका दो गुना, दो का भाग दे देंगे, दो दूनी चार, तो 2% की निकली अपनी, क्या होगा? 2% बढ़ जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका उसका भार होता है वो क्या होता है। तो गाइस आपको आपको पता है कि जब आप कोई किसी भी लिफ्ट में बैठते हैं, तो जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है मेरा भार यानी हल्का सो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। अपन जब नीचे आते हैं तो आप जमीन से संपर्क रहती है, यानी जमीन गुरुत्वाकर्षण के तो उसका परिवर्तन यानी बढ़ जाएगा। क्या होता, उसका भार जब नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ जाएगा। तो इसमें तो गाइस ये ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं है कि बढ़ जाएगा। शून्य तो गाइस हो नहीं सकता, अपरिवर्तित तो हो नहीं सकता, ये सभी गलत हैं जी, गलत है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपको पता हो गया, बिल्कुल बेस्ट गाइस, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब एक गैस के दाब में यानी पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो क्या है, जब कोई गैस की, तो गैस तो बिल्कुल स्थिर होती है, उसमें दाब कैसा बढ़े जाए, कोई सा भी जैसे अपन कैसे इसमें दाब डाल, तो उसका स्थिर रहेगा गाइस। क्या रहेगा? बिल्कुल गाइस आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। तो गाइस क्या है कि तांबे की जब भी कोई गेंद अपन गेंद को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या होता है, जब गेंदे तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसका तापमान बढ़ेगा तो घनत्व भी इसका सॉरी घट जाएगा। इसका तापमान बढ़ेगा तो इसका घनत्व घटता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गाइस ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब अपन कोई ऊपर की ओर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल में स्थिर रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई प्रभाव। तो दाब क्या होता है, जब भी ऊपर पड़ोगे या नीचे सबसे नीचे जाओगे तो क्या एक ही बात होती है, घटता है। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, छठवीं का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका बी ऑप्शन, छठवीं का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दाब बढ़ाने पर वेब का गलनांक घटता है या बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या होता है, जब भी दाब दाब बढ़ने पर वेब का गलनांक होता है, जो क्या होता है, जैसे दो टुकड़े हैं, एक इस साइड से इस साइड से, अब आप आपस में आपने दोनों को चिपका दिया तो इनका जो गलनांक है अर्थात जो गलती है वो कम हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो अर्थात क्या होता है, घटता है ना। करेक्ट आंसर आ गया आपका कि घटता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कि घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया क्या होता है इसका, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आप ए ऑप्शन पे जो भी जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या होता है,
घटता है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है, घटता है, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पेस्ट तनाव कैसा होता है। जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पेस्ट तनाव कैसा होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित है, तो इनमें से कोई नहीं। जब द्रव का पेस्ट तनाव अधिक होता है, जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पेस्ट तनाव में क्या होता है, बढ़ जाता है। पेस्ट तनाव का होता है वो बढ़ जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कैसी होती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या होता है, ताप की श्यानता होती है, जो जैसे आप बढ़ा दोगे तो उसकी श्यानता होगी वो घट जाएगी। कोई भी तार है मुलायम जरूर होता है। तो बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है इसका, बिल्कुल आपका क्या है, ए ऑप्शन पे आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता घटती है, बढ़ती है। अभी पूछा था गाइस क्या, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता तो क्या होता था, घटती थी। अब पूछ लिया ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता कैसी होती। अपन ताप बढ़ाएंगे तो गैस गैस की जो श्यानता होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल गाइस इसकी तो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कैसा होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। जब कोई व्यक्ति एक लड़की झूला झूल रही है इसमें, ठीक है, इसमें एक झूला झूल रही है, ये इस साइड की ओर पलायन कर रहा है, इस साइड की ओर, तो ये कोई भी बंदा आता है यहाँ पर बैठ जाता है। अगर बैठ जाता है तो कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये बंदा खड़ा रहता है तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें ऐसा तो पूछना ही, बैठने की पूछा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों कहते हैं चलता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। ये जो भी डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर जो बर्तन का जल स्तर कैसा होता है, कैसा होता है। तो आपको बताना, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है गाइस, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या क्या है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह बर्फ पिघल जाती है, तो उसका जो बर्तन का जल स्तर है वो कैसा होता है। तो गाइस बर्फ होती है जो जल जल से कम घनत्व होती है, जल का से कम घनत्व होता है, तो अपरिवर्तित रहेगा। ना तो उसका जल स्तर घटेगा और ना ही उसका बढ़ेगा। तो गाइस जो भी दोस्त बढ़ेगा पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। अब आप बिल्कुल गाइस बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कैसा होगा, घटेगा या बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो उसकी कमरे की वायु दाब क्या होता है, वायु दाब पूछा है गाइस, क्या पूछा है, वायु दाब पूछा है। तो तापमान कैसा होगा भाई गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप बिल्कुल जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस कमरे में जो उसमें गैस, अमोनिया गैस और पियोन गैस भरी होती है, तो उसको क्या होता है, जो क्या होता है, उसका ताप बढ़ा देती है। गाइस क्या होता है, उसका बढ़ा देती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका जो चुंबक मैग्नेट होता है, अर्थात वो चिपकने की वो शक्ति होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल गाइस क्या होती है उसकी, बिल्कुल गाइस क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस नष्ट हो जाती है, आपका दिखा रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रतिरोध घटता है। जब भी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। जब भी कोई जैसे मान लो एक तार है, जो नग्न अवस्था में तार लटका हुआ है, इसको गर्म किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका प्रतिरोध घटेगा। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका क्या क्वेश्चन क्या है? जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन खो देता है। तभी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बिल्कुल गाइस वो होती है ऋणात्मक। बिल्कुल गाइस आपका ऋणात्मक होती है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से कैसी होती है? जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी घटती है, इसकी क्या होती है? घटती है। विलेयता क्या होती है? घटती है। करेक्ट आंसर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाओ तो हमेशा घटता है। गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा होता है? घटता है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका जो भी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कैसा होता है? दूध का घनत्व गाइस कैसा हो? घनत्व बढ़ जाएगा, उसकी जो डेंसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो इसमें घनत्व पूछा है तो गाइस कैसा होता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन पे जा रहे हैं जो भी दोस्त, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब वह पिघलती है तो उसका आयतन कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित है? तो आयतन पूछा गया। जब भी कोई वह पिघलेगी तो उसका आयतन तो गाइस घटेगा ना, वजन तो उसका घटेगा। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होती है? आधी रह जाएगी या एक चौथाई रह जाएगी या दोगुनी हो जाएगी या चार गुनी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसे हो जाती है? बिल्कुल गाइस करेक्ट बता रहे हैं, एक चौथाई रह जाएगी। आपका बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या उसका ताप कैसा होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कैसा होता है? तो हमने गाइस बताया था कि पेंडुलम को बढ़ा दिया जाता है तो उसका आधा हो जाता है, दो गुना करने से उसका आधा हो जाता है। तो गाइस इसको रूट में लेंगे तभी तो इसका आधा आएगा। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका √2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पत्थर से भरी कोई नाव। जो क्वेश्चन है हमारा कि पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है तो यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो क्या होता है? गाइस ये फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा है तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल गाइस जो नाव का जो तल होता है, पानी का तल होता है, वो नाव जा रही है वैसे ही उसका तल बड़ा हुआ है। अगर सारे पत्थर भी गिरा दिए जाएं तो उसका तल का जो पानी का तल होता है ना ऊपर जाएगा ना बढ़ेगा, वही रहेगा। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर क्या है? अपरिवर्तित या वही रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कैसी होती है? कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, बढ़ती, घटती, बढ़ती रहती? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। बिल्कुल यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती है? तो गाइस दिन की अवधि बिल्कुल घटती होती, कैसी कम होती जाती। बिल्कुल गाइस ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या कोई नहीं? तो गाइस क्या होती है, क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर नियत रहती है। अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो नियत रहती है, अगर किसी के द्वारा फेंक दी जाती है तो उसका जो होती है कुल ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब कोई जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी होती है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ऋणावेशित हो जाती है या उदासीन रहती है या धनावेशित हो जाती है और कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? जब कोई कांच की छड़ से रेशम को रगड़ा जाता है तो उसका जो जो छड़ होती है वो कैसी होती है? धनावेशित हो जाती है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार कैसा होता है, कम होता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो गाइस क्या होता है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, इसका गाइस करेक्ट आंसर बढ़ता है। बी ऑप्शन पे आप जो भी भाई जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो क्या है, ताप बढ़ने पर जो सिलिकॉन का प्रतिरोध कैसा होता है आपको बताना है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है या कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, घट जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है जो बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा बढ़ता है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगने पर, तो लगना है बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट, यहाँ पर क्या है, लगना, लगने पर उसका भार कैसा होता है आपको बताना है गाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसका भार कैसा होता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित है, घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या है, जब भी किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन होता है जो बढ़ जाता है, बिल्कुल गाइस आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कैसा होता है आपको बता दिया था, क्या होता है, कम होता है या बढ़ जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो क्या है, जब पूछा गया था कि गैस का आयतन बढ़ाने से गैस जो ताप कैसा होता है, घटता है। अब इसमें क्या ये बढ़ेगा तो क्या उसका जो आयतन होगा कम, गैस का आयतन कम होगा तो उसका दाब कैसा होगा, बढ़ जाएगा, आपका बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये रहे आज के सेशन। थैंक्स दोस्तों, हम फिर मिलते हैं, थैंक्स दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो उनको बहुत बहुत, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू जो हम पर डे कराते हैं ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर डे सुबह 7 बजे कराते हैं, सुबह कितने बजे कराते हैं, सुबह हम 7 बजे जी कराते हैं, सुबह 7 बजे। तो गाइस कब कराते हैं गाइस, सुबह 7 बजे और 9 बजे कराते हैं हम, बिल्कुल गाइस आपको सुबह 7 बजे और 9 बजे देखना मत भूलें। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो। दोस्तों जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।